नमस्कार दोस्तों, जीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आखिरी तक जरूर देखना। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में ली 23 लोगों की जान, 1007 नए मामले हुए दर्ज। देश में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1007 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक इस घातक वायरस से 437 की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 13,000 को पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 400 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13,387 हो चुकी है। इनमें से 1749 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी, खोजा कोरोना का जिनम, वैक्सीन बनाने में मिलेगी मदद। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मचा है, वहीं गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जिनम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है। कोरोना से जंग में जहां इससे मदद मिलेगी, वहीं इसकी वैक्सीन खोजने में भी यह मददगार होगा। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी। वीडियो पॉज करके डिटेल्स में न्यूज पढ़ सकते हो आप। प्यारे दोस्तों, आप मुख्य समाचार देख रहे हैं जीएनबी न्यूज चैनल पर। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। 55 देशों ने मांगा भारत से हाइड्रोक्सिक्लोरोविन। दुनिया में सबसे अग्रणी देश बना भारत कोरोना वायरस को मात देने में सक्षम समझी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सिक्लोरोविन HCQ की आपूर्ति को लेकर भारत अभी दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन गया है। अभी कम से कम 55 देशों ने भारत से इस दवा को खरीदने का आग्रह किया है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भारत से इस दवा को खरीद रहे हैं, लेकिन गुआना, डोमिनिक रिपब्लिक, बुर्किनो फासो जैसे गरीब देश भी हैं जिन्हें भारत अनुदान के तौर पर इन दवाओं की आपूर्ति करने जा रहा है। अमेरिका, मॉरिशस और सेशल्स जैसे कुछ देशों को तो कुछ दिनों पहले ही यह टैबलेट भेजा जा चुका है। बाकी देशों को इस सप्ताह के अंत तक हाइड्रोक्सिक्लोरोविन की खेप मिल जाएगी। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कोरोना से खिलाफ जंग में भारत के साथ आया अमेरिका, दिए $60 लाख। कोरोना वायरस से लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब $60 लाख की सहायता दी है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। द 20th of April से गैर जरूरी सामानों की हो पाएगी होम डिलीवरी। ऑनलाइन कंपनियां तैयार। ई कॉमर्स कंपनियां द 20th of April से कोविड-19 हॉटस्पॉट के तहत नहीं आने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों की आपूर्ति के लिए तैयार है। ई कॉमर्स कंपनियों के अलावा ब्रांड भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। राष्ट्रव्यापी बंद को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ छूट देते हुए कहा है कि कुछ स्थानों पर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। लॉकडाउन में बुक कराए गए हवाई टिकट का पूरा पैसा मिलेगा वापस, सरकार ने कंपनियों को दिया निर्देश। सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट पर यात्रियों को 3 सप्ताह के भीतर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यदि विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले या दूसरे चरण 25 मार्च से 3 मई के लिए टिकट बुक किए हैं और उन्हें बुकिंग के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गया है, तो वे टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करेंगे। पैसा 3 सप्ताह के भीतर वापस करना। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कोरोना लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर असर और दूसरा बूस्टर पैकेज। पीएम मोदी का वित्त मंत्री निर्मला संग मंथन। कोरोना वायरस से प्रभावित गरीबों के बाद सरकार कारोबारी जगत और अर्थव्यवस्था के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मंथन किया। माना जा रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और राहत के उपायों पर चर्चा की। मोदी ने वित्त मंत्री सीतारमण के साथ यह चर्चा ऐसे समय की है जबकि कोविड-19 महामारी से पैदा हालात ने छोटे उद्योगों से लेकर विमानन क्षेत्र तक को बहुत हानि पहुंचाई है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए परिवहन सेवाओं और दूसरे कामकाज पर रोक से लाखों नौकरियां जाने की आशंका है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। खुद धोए कपड़े, फिट रहेंगे और संक्रमण से भी बचेंगे। कोरोना संकट के इस समय में हर किसी की प्राथमिकता सफाई है, जिसमें साफ कपड़े पहनना सबसे अहम हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कपड़ों को संक्रमण से दूर रखने के लिए जरूरी है कि उन्हें अलग अलग व ठीक ढंग से धोया जाए। ऐसे में वॉशिंग मशीन से बेहतर विकल्प हाथ से कपड़े धोना माना जा रहा है। अमेरिका में जॉर्जिया के डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट व त्वचा विशेषज्ञ एमिली डी गोलियन के मुताबिक लॉकडाउन में अगर लोग हाथ से कपड़े धोकर पहनते हैं तो संक्रमण का खतरा तो घटेगा ही, साथ ही एक बेहतरीन व्यायाम भी साबित होगा। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। घर से 50 मीटर्स दूर गया कोरोना संदिग्ध तो कंट्रोल रूम जाएगा। मैसेज ऐप से मोबाइल सीधे कंट्रोल रूम कनेक्ट किया गया है, जिससे संदिग्ध के मोबाइल की लोकेशन हर सेकंड ट्रैक की जा रही है। क्वारंटाइन तोड़ने वालों को 1 मिनट के अंदर ही कॉल कर चेतावनी दी जा रही है। अगर घर में क्वारंटाइन कोई कोरोना संदिग्ध अपने घर के 50 मीटर के दायरे से बाहर जाएगा तो कंट्रोल रूम को अगले 10 सेकंड में मैसेज से इसकी सूचना पहुंच जाएगी। दरअसल जियो स्पेसिंग तकनीक से अब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग संदिग्धों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके तहत सभी संदिग्धों के मोबाइल में क्वारंटाइन ऐप डाउनलोड करवाई गई है।
इस पर हर दिन संदिग्ध द्वारा स्वास्थ्य की जानकारी होने के साथ उसकी निगरानी भी हो रही है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में जोड़ पाएंगे 4 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स। जल्द पेश होगा फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर आजकल कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे ये बदलाव नए फीचर्स के तौर पर हो या फिर मौजूदा फीचर्स में अपडेट के तौर पर, यूजर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यूजर्स को ऐप में कई तरह के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी एक और नए फीचर पर काम कर रही है जिसके तहत ग्रुप कॉलिंग फीचर की पार्टिसिपेंट लिस्ट को बढ़ाया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इस फीचर के जरिए 4 से ज्यादा लोग एक साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों को मिली छूट। गृह मंत्रालय से आदेश जारी। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें अपने समेकित गाइडलाइंस में कुछ और सेक्टरों को शामिल करने को कहा है। इसके तहत कृषि और बागवानी, पौधारोपण, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की गतिविधियों को शामिल करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय से जारी गाइडलाइन की लिस्ट राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों के साथ विभिन्न अथॉरिटी को सौंप दिए गए हैं। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अब घर बैठे मोबाइल से बदले अपने आधार कार्ड का पता। जानिए क्या है प्रोसेस। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय हर भारतीय के लिए आधार कार्ड सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। लगभग सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन कई बार आधार कार्ड में सही जानकारी नहीं होने से हमें परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। आधार कार्ड में अधिकतर समस्या पते को लेकर आती है। या तो आधार कार्ड पर पता गलत छप गया होता है या फिर पुराना होता है। दोनों ही स्थितियों में आप आधार कार्ड पर पते को बदलवा सकते हैं। आधार कार्ड में पता बदलवाने के इच्छुक लोगों को यूआईडीएआई ने एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। जहां पहले लोगों को इसके लिए केंद्र पर जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड का पता बदलवा सकते हैं। यूआईडीएआई ने एक ट्वीट कर आधार कार्ड धारकों को यह जानकारी दी है। इस ट्वीट के जरिए लोगों को इसकी प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। जी हां दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना संकट लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने बैंकों एनबीएफसी को दिया 1 लाख करोड़ की नकदी का तोहफा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एमएफआई और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए की नकदी देने की व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कई ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टीएलटीआरओ के जरिए 50,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लाने का ऐलान किया है। यह कई टुकड़ों में किया जाएगा और गवर्नर ने कहा कि हालात की समीक्षा के बाद जरूरत हुई तो और भी नकदी डाली जाएगी। गौरतलब है कि आर्थिक संकट के दौर में इन संस्थाओं को नकदी की काफी समस्या हो रही थी। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। किंग न्यूज। स्वाद बढ़ाने के साथ ही सब्जियों को सैनिटाइज करेंगे लोग। जीरा और दालचीनी औषधीय गुण होने के बाद भी खानपान में शामिल कई मसाले स्वाद बढ़ाने वाले तड़का मसाले के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अब वह सब्जियों का सैनिटाइजर और प्रिजर्वेटिव बनेंगे। खासकर दालचीनी, लौंग और जीरा, जिनमें एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण हैं। कानपुर के आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड एआईटीएच के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में इस पर 4 महीने से शोध चल रहा है। इसका शुरुआती परिणाम उत्साहजनक मिला है। माना जा रहा है कि यह जून तक तैयार होना चाहिए। एआईटीएच को उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस संबंध में नवंबर 2019 में प्रोजेक्ट मिला था। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। जी हां दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज। डीएम व एसपी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने थानेदारों को दी बड़ी जिम्मेदारी। संक्रमितों को तलाशे। जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़े योद्धा साबित हो रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसके खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। कोरोना वायरस पर सख्ती के लिए सूबे में की जवाबदेही तो सरकार पहले भी तय कर चुकी थी, लेकिन अब थाना स्तर तक उसी रणनीति से काम होगा। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार बैठकों में जिलाधिकारी तथा से फीडबैक ले रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थानेदारों को कोरोना संक्रमितों की तलाश में लगा दिया है। इसके साथ ही उनको चेतावनी भी दी है कि अगर उनके थाना क्षेत्र में कोई संक्रमित मिला तो अंजाम भी भुगतने को तैयार रहें। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। जी हां दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज। कहीं हल्की बारिश तो कहीं धूल भरी आंधी। भारत में अगले 24 घंटे ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। देश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। बात अगर देश में अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज की करे तो कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज होगा। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी का भी पूर्वानुमान है। देश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। बात अगर देश में अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज की करे तो कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज होगा। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी का भी पूर्वानुमान है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेलंगाना, रायलसीमा और नॉर्थ कर्नाटक में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में भी हल्की बौछारें हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। जी दोस्तों, आप अपना और पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।
प्यारे दोस्तों, आप मुख्य समाचार देख रहे हैं जीएनबी न्यूज चैनल पर। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही मुख्य समाचार खत्म हुआ। जल्दी ही हाजिर होता हूँ ब्रेकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।